गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आप जानते हो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके नए प्रमुख कौन बन गए हैं? पहले गाय राइडर थे, अभी नए बन गए। चलिए वो आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा कि बताओ इसके नए हेड कौन है। और इसे नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था इस ऑर्गेनाइजेशन को? 1969 में। वैसे इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। अब बताओ नेशनल डॉल्फिन डे, ये 5 अक्टूबर को मनाएंगे अब से। और आप जानते ही हो भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया? पटना में। और 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था। अच्छा, विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी बिहार में ही। और आपको याद होगा पंजाब ने 2019 में सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब का राजकीय जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था। अब बताइए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष फिर से कौन बन गए? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री भी है। और अभी पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन रैंकिंग में लक्ष्य सेन टॉप 10 में आने वाले पहले भारतीय बने थे। रैंक इनकी 9वीं थी, 9th। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में टॉप पे कौन सा स्टेट रहा? गुजरात, यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात हो रही है। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो। नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन बन गए? और हाँ गाइस, देखिए आप सभी को पता है आपके एग्जाम को क्रैक करने में सबसे बड़ा हाथ होता है कि कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो आप उस एग्जाम की। आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार याद कर लिया, अच्छी बात है। ये चीज आपको दूसरों से अलग नहीं बनाएगी, क्योंकि ये काम तो सभी कर रहे हैं जिसने भी फॉर्म भरा है। आपको दूसरों से अलग बनाएगी आप उसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसका कितना रिवीजन कर रहे हो। और अगर उस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा रहे हो तो सोने पे सुहागा है। तो देखो, अगर आप में से कोई स्टूडेंट बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अनअकैडमी पे अभी फ्री में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम को, बैंक एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेंगे। देखो वैसे तो अनअकैडमी पे आपको पता है कई सारी चीजें आती रहती हैं, पर जो आपके काम की होती है मैं वो आपको बताता रहता हूँ। और ज़्यादातर उनमें से फ्री वाली चीज़ें होती है, ताकि आप सभी उनका बेनिफिट उठा सकें। जेब से एक पैसा नहीं लगना है और हमारा काम भी हो जाना है। तो लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो एक कोड मांगेगा। तो कोड में टाइप करना क्रैक एग्जाम 10, ताकि उन पेपर्स को आप फ्री में अवेल कर सको। और गाइज, अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। अभी हम बढ़ते आगे। तो अगला है नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना होता है 1949 में। 30 मेंबर देश हैं इसमें, और इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जिनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। 2021 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत के रैंक क्या है? इसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। भारत 46 नंबर पे है, और इसमें टॉप पे था नॉर्वे। अबे नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री भी तो बने थे। कौन? जोनास गार स्टोर। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये किस शहर में बन रहा है या बनेगा? सूरत में बुलेट ट्रेन चलेगी आपकी मुंबई से अहमदाबाद। विश्व यूनानी दिवस ये 11 फरवरी को मनाया जाएगा। वैसे आयुष मंत्री कौन है आपके? सर्बानंदा सोनोवाल हैं। बताओ G20 जो है उसकी 2022 की बैठक कहाँ पे होनी है? तो इंडोनेशिया में। भाई 2021 की तो इटली में हुई थी, 2022 की इंडोनेशिया में, और 2023 की होगी इंडिया में। अगला भी इसी प्रकार का प्रश्न है। कोप 26 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये 2021 अक्टूबर में हुआ था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 2022 में होगा ये इजिप्ट में, मिस्र में। और 2028 होगा 2023 में यूनाइटेड अरब अमीरात में। बताइए विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 मार्च को। और इसकी थीम क्या रही? अपने मुंह पर गर्व करें, बी प्राउड ऑन योर माउथ। एक इसी से आपको याद आएगा वर्ल्ड हेल्थ डे भी होता है, जो 7 अप्रैल को मनाते हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 मार्च को। और थीम है वन और सतत उत्पादन और खपत, मतलब फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये मनाया जाता है 21 मार्च को। थीम है वॉइसेज फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, यानी कि जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को ही मनाते हैं। थीम है समावेश का मतलब, यानी कि इंक्लूजन मीन्स।
विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को। इसकी थीम थी लव स्पैरो। एक वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है, ऐसे याद रखो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को ये मनाते हैं। विश्व कठपुतली दिवस ये 21 मार्च को मनाते हैं। इसकी थीम थी द सी। और विश्व कविता दिवस ये भी होता है 21 मार्च को ही। विश्व जल दिवस कब होता है? वर्ल्ड वाटर डे आप जानते ही हो 22 मार्च को मनाते हैं। इस दिन बिहार दिवस भी होता है। और इसकी थीम क्या थी? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 22 तारीख से 2-3 डे हमने लगातार याद करे थे। एक तो ये 22 मार्च हो गया वर्ल्ड वाटर डे, फिर 22 अप्रैल हो गया अर्थ डे, और 22 मई हो गया बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। बताओ विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल डे 23 मार्च को होता है। इसकी थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अच्छा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ये आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब पिछले महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए बताइए किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किशोर यादव को। फिर बताइए सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी? तो आंसर होगा भारत। और उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अब बताओ ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई ने किसके साथ समझौता किया? कर्नाटक सरकार। एनपीसीआई ने कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया? इंडसइंड बैंक। और इसके एमडी सीईओ सुमंत कथपालिया हैं। और इसका टैगलाइन होता है वी फील यू मेक रिचर। तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया किसने? रूपा गुरुनाथ ने। और ये अभी तक भारत के किसी भी राज्य के क्रिकेट महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अभी इस्तीफा दे चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया? तो आईआईटी कानपुर। भारतीय सेना ने कहां पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? तो आंसर होगा महू मध्य प्रदेश। ईज माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया विजयराज और वरुण शर्मा को। बताइए 26वां ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट को किसने जीता? रश्मि कुमारी ने। बताइए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा वासुदेवन नरसिम्हन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई में। बताओ चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन यानी कि इन्वेस्टमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में टॉप पे कौन रहा था? उत्तर प्रदेश। जबकि छोटे स्टेट में मेघालय टॉप पे था, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली, और ओवरऑल में बात करोगे तो केरल टॉप पे था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुराई इकोसिस्टम जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रोल का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड में ये। किसे पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी सीईओ बनाया गया? अतुल कुमार गोयल को। किस देश ने वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट को बंद करने की घोषणा की? तो आंसर होगा बेल्जियम ने। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल है। यहीं पे आपको यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर मिलेगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक ये कौन सा बना? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। अटल रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर रहा था कौन सा? आईआईटी मद्रास। इसको जारी किया था शिक्षा मंत्रालय ने, और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सोमालिया के प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया गया, क्या नाम था उनका? मोहम्मद हुसैन रोबल। सोमालिया की कैपिटल मेगाडिशु है, करेंसी है सोमाली शिलिंग। और यूको बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? तो सोमा शंकर प्रसाद। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और एमडी सीईओ बन गए सोमा शंकर प्रसाद। अब कल के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फिर बताइए मई 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए? सुशील चंद्रा की जगह बने हैं ये। इनका नाम है राजीव कुमार। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। आपको बताए चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो 25वें नंबर के हैं ये। और 25 जनवरी को इसी कारण हम नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। 2 स्टैटिक प्रश्न और याद रखो इसके पहले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। और पहली महिला में पूछेंगे तो वीएस रमा देवी थी। रेल टेल ने कितने स्टेशनों पर प्रधानमंत्री वाणी योजना शुरू की? तो 100। यहाँ पे प्रधानमंत्री वाणी योजना का फुल फॉर्म हो गया प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। 2022-23 के लिए CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? संजीव बजाज को। ये बजाज फिनसर्व लिमिटेड के सीएमडी हैं। किनका स्थान लेंगे? टाटा स्टील के जो एमडी सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन का। किसे 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर फ्रैंक विल्जैक को। एयर इंडिया के एमडी सीईओ कौन बन गए? कैंपबेल विल्सन बन गए। एयर इंडिया जिसकी स्थापना होती है 1932 में, संस्थापक हैं आर.डी. टाटा और चेयरमैन अभी बने थे एन. चंद्रशेखरन। किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बीवी दोषी को। पूरा नाम है बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी। इन्हें वैसे 2018 में प्रित्जकर पुरस्कार भी मिल चुका है और इस तरह से आप देखोगे ये दोनों पुरस्कार पाने वाले एकमात्र ये भारतीय वास्तुकार हैं। आर्किटेक्चर है। अच्छा, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का भी निधन हो गया। ये किस देश के प्रेसिडेंट थे? अच्छा बताइए, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया, ये किस देश के प्रेसिडेंट थे? यूनाइटेड अरब अमीरात के। और लग्जरी ब्रांड है लुई वुइटन, इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे, उनका भी निधन हो गया। उनका नाम क्या है? लियोनिद क्राउचुक। वैसे वर्तमान में इसकी कैपिटल कीव है, रेवेनिया की करेंसी है, प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। मई 2022 के श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? रानिल विक्रमसिंघे। अभी जो पहले प्रधानमंत्री थे इनसे पहले महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया था। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? सऊदी अरामको बन गई है, एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।